बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। तो जी अभी आप देख सकते हैं आज हम जो है बना रहे हैं लस्सी से निकालना है मक्खन। और इसी वजह से जो है अम्मी जो है फिर लस्सी बना रही थी, तो मैं भी साथ में बैठी हुई थी। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम लोग जो है मक्खन निकाल लेते हैं। कुछ मक्खन हमने पहले भी निकाला था, वो भी आपको दिखाया था, वो रखा हुआ है। और उसके बाद सोचा फिर दूसरा भी रखते हैं। तो इसी तरह से फिर अम्मी जो है मक्खन बना रही थी। तो जी जो दूध लाते हैं तो फिर उसकी जो मलाई है वो रखते जाते हैं। तो जी उसकी जो मलाई होती है वो हम रख जाते हैं। तो जी वो हम रखते जाते हैं। उसके बाद फिर जो है उसी से फिर उसको दही में डालकर जो है रख देते हैं। फिर उससे लस्सी बनाकर फिर मक्खन निकाल लेते हैं। तो जी फिर हमें लगा कि क्योंकि वो जो हांडी थी वो छोटी थी, तो हमने सोचा कि फिर वो जो बड़ी है ना, मतलब कि हमारी ज़बान में इसको झरी बोलते हैं और मीन्स चौरी बोलते हैं। तो उसी में हमने जो है फिर डाल दिया था जो है फिर मक्खन हम बना रहे थे उसी में ही। तो जी देखिए थोड़ा थोड़ा सा निकल आया है मक्खन, आहिस्ता आहिस्ता से निकलता आ रहा था। फिर हम लोग जो है फिर बाद में इसको हम निकालेंगे जब पूरा हो जाएगा। ये देखें बना रहा था लेकिन अभी मुकम्मल से बना नहीं था, चिपका नहीं था आपस में, तो उसी का वेट चल रहा था। आधा अम्मी लगा रही थी और आधा मैं लगा रही थी इसको तो जी उसको हम हिला रहे थे। तो जी मसला ये होता है ना कि जो है असली चीज़ आपको कहीं मिल नहीं सकती। तो हर जगह पर जो है ना वही होता है कि भाई किसी जगह से हम कोई अच्छी चीज़ लेते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो है मिलावट होती है, तो अच्छी चीज़ हमें नहीं मिल पाती। आप कितनी भी कोशिश करें, मिलावट तो आपको हर जगह पर मिलेगी। तो इसी तरह से फिर क्यों ना जो है हम उसी दूध से जो हम इतने पैसे भी भरते हैं उस दूध में लेकर आते हैं, फिर मक्खन अगर हम निकाल लेंगे तो उसका ख़र्चा भी निकल आएगा और हमारी सेहत भी सलामत रहेगी। तो यही बेहतर होता है कि हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें और फिर ये चीज़ें भी निकल आती हैं, काम की चीज़ें हैं। और ये मक्खन अम्मी निकाल रही हैं अभी देखें आप। और जी ये मक्खन निकल रहा है गाय का, मतलब कि मिक्स है, कुछ जो है भैंस का भी दूध था इसमें मलाई भैंस की भी है और जो है गाय की भी है, लेकिन जो है ज़्यादातर गाय की है। और इसमें मतलब कि इसका रंग भी गाय की ही जो है मक्खन की तरह हुआ है, वरना वाइट होता, लेकिन वाइट नहीं, आप देख सकते हैं। और जी ये देखें ये थी भैंस की और इसमें भी थोड़ी सी मलाई है उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो। तो जी फिर से वेलकम बैक। और अब हो गई है सुबह और हम सुबह को भी पहुंच चुके हैं चूल्हे पर और खाना भी यहीं पर खा रहे थे। तो सोचा कि सुई गैस चल रही है तो हम इसी में जो है ये बना लेते हैं, क्योंकि मलाई फिर ख़राब हो जाती, मक्खन ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी भी पड़ सकता है उसमें। तो इसी तरह से फिर जो है मक्खन हम बनाते जा रहे थे और डाल दिए हैं। अब बस बैठ के ये उबलेगा और उसके बाद फिर मक्खन बन जाएगा, कचरा भी पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा इसका। और साथ साथ अम्मी जो है नाश्ता कर रही थी, यानी कि ब्रेकफास्ट कर रही थी। और जी आप देख सकते हैं इसकी कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होता जा रहा था, मतलब कि ये देखें आप। अब हमने इसको नीचे उतार दिया है। अम्मी ने कहा कि भाई मक्खन जो है अब मतलब कि घी की सूरत में तब्दील हो चुका है। और फिर अम्मी को इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि अम्मी ने जो है ये तीसरी चौथी बार बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट आज ही बना था, क्योंकि इसका वही कलर था जो असल में ऑयल का होता है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले 2-3 बार जो है ना वो जल चुका है हमारे से और फिर जल जाता था, इस बार जला नहीं है। और जी ये देखें हमारा शानी कैसे खड़ा हुआ है और जो हमने चादर धोई थी उसके ऊपर खड़ा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। तो जी फिर आप देख सकते हैं और वो सब सो रहे हैं, वो देखें अपने बच्चे को कैसे उठा रही थी। तो जी लेकिन उसने सिर्फ मुंह ही ऊपर किया, उठी नहीं उसके साथ। और जी ये देखें फिर ऑयल हम उतार रहे थे किसी और बर्तन में, क्योंकि उसका ठीक से कलर जो है हम दिखा नहीं पा रहे थे आपको। तो फिर हमने सोचा कि जो है ऑयल को
किसी और बाउल में डाल देते हैं और फिर फ्रिज में रखने के लिए इजी हो जाएगा। तो फिर हमने वो फ्रिज में रख दिया है। ये ज़रा देखें, इसका कलर चेक करें आप, माशाल्लाह क्या ही कलर आया है, परफेक्ट कलर है। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और मेरे अब्बू भी खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि भाई आज जो एक अकल वाला काम किया आप लोगों ने। तो इसी तरह से फिर ये बनाकर हमने फ्रिज में रख दिया। मतलब पहले इसको ऐसे रखा था तो ऐसे भी जम गया था, उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि अच्छे से जम जाए। और जी फिर हमने सारा काम भी कर लिया था और ये आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो चुकी थी हमें, इसलिए मज़ा भी नहीं आ रहा था काम करने में, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो जी फिर हम काम करते रहे, जल्दी जल्दी से काम होता जाएगा हमारा। मज़ा नहीं आ रहा था तो लेट में जब आप काम करते हो ना तो फिर आपका सारा जो है वो मज़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सुबह उठने से आपके पास एनर्जी होती है और एनर्जी के साथ साथ आप सारा काम करते हो। फिर आप जो है ना बैठते हो तो फिर वो जो है ना फिर वो सुकून मिलता है ना, वो अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आप पहले बैठे होते हैं ना काफ़ी टाइम, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसी वजह से मैंने सुबह ही अपना काम सारा निपटा दिया था, क्योंकि फिर मुझे पता था कि अब्बू घर पे हैं तो फिर अब्बू के काम काज में हम लग जाएंगे ना तो फिर जो है फिर हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि घर के जब मर्द घर पे होते हैं तो फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम औरतों का क्या है, हम तो बैठी हुई होती हैं, हमें तो कोई और काम नहीं होता, लेकिन उनके होते हैं। जब वो आते हैं उनको पानी देना, उनको रोटी देना, उनको यानी कि उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना। फिर इसी तरह से अब्बू आते हैं तो हम सब अब्बू की खिदमत में लग जाते हैं। फिर इसी वजह से तो थोड़ा सा टाइम लग गया था हमें आज, क्योंकि आज था कश्मीर डे और जी आज सबको दी छुट्टी। भाई भी बकरियों के साथ चले गए हैं, अब्बू भी गए हैं, लेकिन अब्बू ऐसे ही गए हैं बाहर, मतलब कि किसी दोस्त से मिलने या इसी तरह से, क्योंकि उनको भी मज़ा नहीं आता है घर में बैठने पर। हम औरतों का क्या, हम तो बैठी रहती हैं, हमारा तो घर ही मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देता है जब हमारा काम सारा हुआ होता है। तो इसी तरह फिर हम दोबारा हाज़िर होते हैं और नई मतलब कि जो आगे की रूटीन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो जी अभी हम आ चुके हैं फिर से, और जी फिर नाश्ता करने के बाद, जैसे कि पहले की रूटीन मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद जो है अभी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और तकरीबन टाइम हो रहा है 1 का, और जी 1 बज रहे हैं। आज हमने काम बहुत लेट से शुरू किया है, क्योंकि मैंने सुबह ही काम अपना कर दिया था, लेकिन अम्मी ने नहीं किया था। अम्मी का काम अभी पड़ा हुआ है तो अम्मी अभी सफाई कर रही हैं, क्योंकि अब्बू घर पर थे। तो फिर इसी वजह से जो है अब्बू के काम काज जो होते हैं, इसी तरह से फिर अम्मी ने कहा कि मैं बाद में कर लूँगी, तो इसलिए मैंने आज अभी व्लॉग शुरू किया है। और बकरियाँ भी चली गई हैं, और जी मैंने इसलिए झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि मुझसे जो सही नहीं लगता है, तो फिर साफ इतना घर नहीं लगता, तो इसी वजह से अम्मी ने बोला कि तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। तो इसी तरह से अभी जो है आज की रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हमने काम स्टार्ट किया है। वैसे तो हम बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, और अभी हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इसको भी जो है फिर काट लेना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर धूप है और गर्मी भी थोड़ी थोड़ी सी लग रही है हमें। धूप में खड़ा हम मतलब कि खड़े नहीं हुए जा रहे, और ये बकरियों ने इसको पूरा गंजा कर दिया है, क्योंकि खा खा के जो है पूरा। अब मैं बोल रही थी कि बकरियों को यहाँ से लेके आओ ताकि यहाँ से इसको गंजा करें, और जी ये भी तोड़ दिए सारे, ये देखें। और जी दुआ करें कि हमारी बकरी जो है वो अच्छे दाम में बिक जाए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा टेंशन है और परेशानियाँ भी, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसी तरह से हम भी मजबूरी तहत जो है अपनी बकरियों को बेच रहे हैं, मतलब कि एक बकरी को बेच रहे हैं, वरना हम कभी भी ना बेचते। तो इसी तरह, और वो तंग भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, आपको पता है कि चिल्लाना उसका होता है हर बार, और बहुत ज़्यादा जो है हमें तंग करती है। इसी तरह इसी ने हमने सोचा कि भाई अब मजबूरी भी है, टेंशन भी है, अब क्या करें। तो फिर हमने सोचा कि यही कर लेते हैं, और दिल से हम दुख भी है हमें इस बात का, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे दाम में बिक जाए। आप भी दुआ कीजिएगा, और जब बिक जाएगी हम आपको बताएंगे कि कितने में बिकी है हमारी बकरी। और सिर्फ बकरी नहीं, जो बकरी का बच्चा है, मतलब कि नैना जो है हमारी, और उसकी बेटी जो परी है, उन दोनों को हमने जो है साथ में बेचना है, क्योंकि साथ के बगैर जो है वो
अच्छा रेट नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से तो जी अभी काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। काम होने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। अभी जो है अम्मी झाड़ू देकर जब फिनिश करेंगी फिर मिलते हैं। अभी हम बकरियों का खाना तैयार करें, मतलब कि खाना ये देखें ज़रा। बैंगन ख़राब हो गए थे तो काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए अबू लेकर आए थे और ये सारी चीज़ें जो है फिर हमने जो है काट के बकरियों को दे देनी है। और जी लेकर तो ज़्यादा आए थे, फिर कुछ जो है ख़राब थे, मतलब सारे ख़राब थे लेकिन कुछ कुछ अच्छे निकले थे, तो उसका हमने सालन बना लिया था। बाकी जो है वैसे इतने भी ख़राब नहीं कि बकरियां ना खा सके, बकरियों के खाने लायक हैं, उतने अच्छे हैं मतलब। तो इसी तरह से और फिर ये भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए अभी हम बाद में मिलते हैं सारा ये काम करने के बाद। आज की जो है हमारी है बिल्कुल ही न्यू रेसिपी, और आज हम बना रहे हैं मुर्गी के कोफ्ते। और जी आप देखें ज़रा, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है इस वक्त, क्योंकि लाइट भी नहीं है। और ये देखें मैंने डंडी कुंडी में जो है ये देखें पीसा है इसको, और ये मेरे दिल को, मेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। और इसको मैं कूट कूट के ऐसा बना रही हूँ। और ये देखें ज़रा, कोफ्तों के लिए हड्डी वाला गोश्त कौन लेकर आता है, मतलब हमारे घर वाले ये लेकर आते हैं। और फिर हम उनको जब बोलते हैं कि ये आप क्या करके हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे तो होता है। हाँ, ऐसे तो होता है, कोफ्ते उबाल कर बनाना पड़ता है, ऐसा होता है। अब कोफ्ते कौन, पहले मुर्गी को कौन उबालता है जब फिर कोफ्ते बनाते हैं? पहले तो मुर्गी को जो है कूट कर, उसके बाद फिर जो है फ्राई करके, मतलब कि पहले गोले उसके बना के मसाला सारा ऐड करके, उसके बाद फिर उसको फ्राई करके फिर कोफ्ते बनते हैं। तो इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन हमारे घर वालों को कौन समझाए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे साथ बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। और हमारी छुरी भी गुम हो चुकी है, और हम ये देखें छुरी भी इतनी तीखी नहीं है, हम उससे बैठ के भी अभी बज रहे हैं और रात के 10 बज रहे हैं। तो जी हम जल्दी जल्दी से जो है इसको फिर कूट लेते हैं। वो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी इसको कूटने की, क्योंकि शायद आपको भी अच्छा ना लगे। तो इसी तरह से हम फिर बाद में मिलते हैं पूरा कूटने के बाद। ये ज़रा देखिए आप, लच्छेदार कूटे हैं मैंने, इस बात की भी मुझे दाद देनी पड़ेगी आपको। बना लिए है इसका मसाला भी। तो जिस वक्त रात काफ़ी हो गई है, तो ज़रा, तो जी ये देखें माशाल्लाह से कोफ्ते बनने के लिए तैयार है, और जी आहिस्ता आहिस्ता से बन रहे हैं। तो जिसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं जो जो इसमें पड़ते हैं, उसके अलावा ये आप देखें ज़रा। तो जो मुकम्मल बनने के बाद फिर हम आपको कोफ्ते दिखाते हैं। हमने चढ़ा दिया है, अब हमने इस पर जो है ऑयल डालना है, और ऑयल डालने के बाद फिर हमने कोफ्ते इसमें फ्राई करने हैं। तो जी ऑयल डालेंगे, हमने चेक किया है तो शायद ऑयल गर्म हो चुका है। और करने के लिए इसमें डाल दिए हैं। खमीस मोबाइल से आवा अब तो जी ये देखें हमने इसको उल्टा उल्टा कर जो है सारा कर जो है वो इसकी ऊपर चादर तो चढ़ गई है, आप देख सकते हैं ऑयल की। और अभी हम इनको और पका रहे हैं। तो जी ये देखिए हमने नीचे उतार दिया है, अब हम यहाँ पर रखते जा रहे हैं। ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर हम इसको जो है ग्राइंड कर रहे हैं। तो जी थोड़े से बारीक बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल दिए हैं प्याज। और अब जो है ये थोड़ा सा मशीन का भी मसला है, तो वो उसको चॉप कर नहीं रही, वो साइडों में लगा रही है सारे को। तो इसी वजह से आज हमें मजबूरन ऐसा ही करना पड़ा है। और जो हमने इसी में ही जो है प्याज इसमें पीसे थे, मतलब ग्राइंड किए थे, उसी में ही हम लोग जो है ये टमाटर और मिर्ची वगैरह और इसको जो है
ढेर चक्कर। अच्छी तरीके से पीस लिए है, लेकिन इसको नहीं पीसा था क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला, क्योंकि पानी दाग का जो है ना फिर सारा जायका चला जाता, तो इसी वजह से। और जी ये तरह से हल्के हल्के से ब्राउन हो रहे हैं, और फिर जब पूरे ब्राउन हो जाएंगे ना तभी हम इसमें जो है फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उसके बाद फिर जो है हमने टमाटर डालने हैं, फिर सारे जो भी मसाले हैं वही डालने हैं। और जी यहाँ पर ये टांगे हड्डियाँ जो है उनमें भी गोश्त चिपका हुआ है, वो भी बच गई हैं, तो वो फेंकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, मगर जो जुगाड़ी लोग होते हैं ना, मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा है कि जब हम इस पर कोफ्ते ऐड करेंगे ना, या कोफ्तों से भी पहले शायद हम इसमें ये डाल दें मुर्गी, ताकि कोफ्तों के साथ ही डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से बन जाए। कोफ्ते भी तो कच्चे हैं, क्योंकि कोफ्तों को भी तो पानी में वो सिर्फ लगा है ना, मतलब कि ऑयल में सिर्फ कवर आया है, और उसके बाद जो है फिर कोफ्ते भी अच्छे तरीके से यहाँ पर पकेंगे इसके अंदर, सालन के अंदर। तो उसी तरह से फिर ये ब्राउन हो जाए पहले, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। जी पानी थोड़ा सा डाल दिया हमने, क्योंकि दाग जो है वो ब्राउन हो चुका था। और उसके बाद सूखा धनिया, हल्दी, और जी लाल मिर्च, और जी ज़ीरा डाल दिए है, और जी सारे जो है खड़े मसाले वो भी डाल दिए हैं। और फिर ये टमाटर का पेस्ट आ चुका है, यानी कि टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। और माशाल्लाह से फिर जो है ये बड़ा ही अच्छा बनेगा माशाल्लाह से। और जी ये हम जो है बना रहे हैं ज़िंदगी में पहली बार, हमने कभी नहीं बनाए, और ये मैं आपसे सच्ची बात कर रही हूँ। आज ही मेरे अब्बू के दिमाग में आया, और मेरी अम्मी को बनाने भी नहीं आते थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था, मगर फिर जो है ना फिर यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी, और फिर उसी में ही हमने सोचा कि फिर बना लेते हैं आज। और ये नमक डाल रही हैं, सॉरी हम नमक भूल गए थे, हमने डाल दिया है। अच्छा, तो इस वजह से कि अम्मी ने पहले इसको चखा ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद पहले डाल दिया है नमक, उसके बाद फिर जो है दोबारा से डालें, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं मैं भूल गई थी। तो जी हमने मुर्गी भी थोड़ी सी ऐड कर दी है, और उसके अलावा कोफ्ते भी डालते जा रहे हैं। ये ज़रा देखिए जी, तो जी हल्का सा चम्मच रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इनको हिलाएंगे, और ऐसे करना है ताकि ये टूटे नहीं। और फिर ध्यान से, और जी थोड़ी सी फ्लेम भी हमने लो कर दी है, और फिर थोड़ा सा बनेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे। जी आलू भी डाल दिया है, और जी थोड़ा सा पानी, उसके बाद फिर हम इसको रख देंगे। और जी दही ऐड करेंगे अब हम इसमें, और जी उसके अलावा हमने इसको मिक्स कर दिया है, मतलब कि डाल के। और जी अब थोड़ी सी फ्लेम को हम हाई पर रख देंगे। उसके अलावा हमने इसमें दही डाल दी है। उसके बाद जी थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे ऊपर से, और जी फिर ढक्कन दे देंगे। नींबू भी ऐड कर देंगे हम इसमें। सालन को उतार दिया है नीचे, और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहे हैं। उसके बाद फिर हमने चेक किया है कि आलू भी गल चुके हैं अच्छे तरीके से। तो फिर जो है अभी हम जो है वो प्लेटिंग कर रहे हैं, यानी कि अब हम सब लोगों का जो है डिनर उतार रहे हैं प्लेटों पर। देखिए तो जी ये देखिए कोफ्ते हो गए हैं बन के रेडी, तैयार माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, इसकी ब्यूटी चेक करें ज़रा। और जी ये देखें, दूर से इसकी रियल तस्वीर आ रही है, लेकिन करीब करने से इसकी रोशनी में जो है ना वो ऐसा होके जा रहा है। तो जी देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कोफ्ते भी, और सालन भी हमने चखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, दानेदार बना है जी। तो जी सारा खाना रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ज़रा ब्यूटी चेक करें, हमने चावल बना दिए थे और रोटियाँ भी उसके साथ साथ। ये देखिए ज़रा कोफ्तों का सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते
करती हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग को। तो जी मिलते हैं फ्रेंडली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।